संवाद के माध्यम से उड़ीसा की राजनीतिक दलों को कहने आया हूं कि 70 साल का हिसाब लेकर आ जाइए। मेरे युवा मोर्चे का कार्यकर्ता चर्चा के लिए तैयार है। किसी भी प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए नरेंद्र मोदी जी जितना काम किया हो तो आप हमें बता दीजिए। सम्मान आमे स्वाभिमान आमे बलिदान आमे युव शक्ति आमे राष्ट्र शक्ति आमे महाशक्ति आमे साधन महाव्रती आमे निष्ठार महारथी युव शक्ति आमे कर्मर नुआ सूत्र आमे धर्मर शेष मंत्र आमे साथे मोदी रे संकट समय रे आम मोदी रे निज गोड़े ठिया हवा पाई अभियान मोदी लोकल प्रोडक्ट हब ग्लोबल लोकल पाई मुहे भोकाल 20 लाख कोटी स्पेशल मोदी कर नुआ मिसा आम तार कसी आम कारीगरी विश्व रे कोठी नाही खोर्धार गामुछा संबलपुरी साड़ी विश्व को दबा जोगेई विश्व रे चाहिदा नब केन्द्रापड़ा रसाबड़ी कंधमाल हलदीर जीवरे चाहिदा बड़ी अच्छी तो साहस अच्छी संबल लोकल प्रोडक्ट हम ग्लोबल लोकल पाई मुहे भी भोकाल 20 लाख कोटी स्पेशल मोदी कर नुआ मिसा अच्छी भद्रक रे पाड़ू लड़ू तो अच्छी बालेश्वरी गजा माणिक पाटणा बसा दही पुणी कटकर बाद मजा अच्छी पुणी बेल गुंठा कंसा पितलर थाली पत्थरर मूर्ति पाई सबुठी पाई बिताली हेबी रे हेबी आत्मनिर्भर लोकल प्रोडक्ट हब ग्लोबल लोकल पाई मुहे भी भोकाल 20 लाख कोटी स्पेशल मोदी कर नुआ मिसा युवक एवं छात्र ओडिशा के परिवर्तन करवार लगी नुआ ओडिशा गठन करवार लगी समृद्ध ओडिशा गठन करवार लगी शक्तिशाली ओडिशा गठन करवार लगी आज निष्पत्ति नहीं सारी शपथ नहीं सारी भारत माता की समय रे लोकं को सेवा करिबा जलछत्र लगे कि युव मोर्चा ओडिशार लोक मानकर दरिद्र नारायण को सेवा करो एक सचेतन दायित्व संपन्न युव संगठन भावे युव मोर्चा ये दायित्व अरे नवीन बाबू कार्यकर्ताओं को क्या मराते हो कब तक बचाओगे इनके हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पाताल में से ढूंढकर उनको जेल की सलाखों के उड़ीसा की रचना और मोदी जी के न्यू इंडिया की रचना के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने वाला ओडिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारत माता की भारत माता की
बोलो भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। नमस्कार। मोदी सरकारंकर द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ति उपलक्षे मु आपण को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी, अभिवादन जनाऊँगी, नमस्कार करुच्ची। शुभेच्छा सदिच्छा समस्त मंगलमय। ये द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ति, ये पूर्ति होची आत्मनिर्भरशील भारत पाई, लोकल प्रोडक्शन को ग्लोबल करिबा एवं लोकल पाई निजे भोकल साजिबा एवं सेहिथिपाई मोदींकर ये नुआ मिसाल पाई 20 लाख कोटी टंका स्पेशल केवल आत्मनिर्भरशील पाई। तेबे आसंतु सेमिति एक गीत नहीं आसुचंती बीजेपी कल्चरल सेल अन्यतम कंठशिल्पी भानु नायक। ताको स्वागत करिबा। गीतरे गीतरे से कहिबे लोकल प्रोडक्शन केमिति ग्लोबल हबो एवं लोकल पाई मु केमिति भोकल हेबी। मोरियांको साथे मोदी रे मोरियांको साथे मोदी रे संकट समय रे आम मोदी रे निज गोड़े ठिया हबा पाई अभियान मोदी घर लोकल प्रोडक्ट हब ग्लोबल लोकल पाई हेवी भोकल 20 लाख कोटी स्पेशल मोदी ए नुआ मिसाल 20 लाख कोटी स्पेशल मोदी ए नुआ मिसाल माटीर गर्व एवं गौरव ओडिशा को सारा विश्व दरबार रे परिचित कराइथिबा आम समस्त नेता केंद्र पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री इस्पात मंत्री माननीय श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय आज आमर सौभाग्य आज आम घर अच्छी आम ओडिशा को भल पाउथुबा सारा देश रे युवा मोर्चार हाथ को टाण करिथिबार तथा सारा देश रे युवा मोर्चार अन्य परिचय सृष्टि करिथिबार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा एमपी श्रीयुक्त पूनम महाजन जी आम घर अच्छी पूर्वतन जिला पूर्वतन राज्य सभापति श्रीयुक्त टंकधर त्रिपाठी जे कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी राज्य संपादक रूपे दायित्व ग्रहण करिसंती युवा मोर्चा को एक नूतन शिखर को पहुंचाइबारे निश्चित भाव में कार्यकाल से करिसंती कार्यकाल निश्चित प्रेरणादायी आम साथी रचंती आम भारतीय जनता पार्टी सारा प्रदेश मार्गदर्शक समस्तंकर नेता आम समस्तंकर बड़ भाई श्रीयुक्त समीर महांती महोदय आम साथी रचंती युवा मोर्चार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा वर्तमान ओडिशा प्रदेश स्पोक्सपर्सन श्रीयुक्त ठाकुर रणजीत दास भाई आज यही युवा मोर्चा युव जनसंवाद रैली रे आमे सारा ओडिशा रे युवक बंधु माने फेसबुक माध्यम रे यूट्यूब माध्यम रे ट्विटर माध्यम रे आमे समस्ते ऑनलाइन देखुथिबे भाई माने जदि सारा ओडिशार भूत गौरव को सारा ओडिशार पूर्वतन ऐतिह्य को जदि आमको फेरेबार अच्छी ताले निश्चित भाव में आगामी दिन रे युवा मोर्चा निश्चित भाव में सक्रिय हेब एवं निश्चित भाव में दुर्नीति दुराचार विरुद्ध रे आंदोलन करिवो नुआ ओडिशार स्वप्न
निश्चित भाव में जदि किए तैयारी करिवो ताहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार निर्देश रे निश्चित भाव में तैयारी हेबो। आमे केवल एक कथा कथारे कहूनु, आमे एक कथा काम रे देखौचु। जदि शिक्षा व्यवस्था कहा जाए गत किछि वर्ष मध्य आपण देखिथिबे मोदींकर प्रथम 5 वर्ष पाली रे एवं ए वर्ष देखिथिबे जे से आईआईटी रो भुवनेश्वर आईआईटी रो कथा हो, नाइजर रो कथा हो, आइजर रो कथा हो, संबलपुर रे आईएम रो कथा हो, शिक्षा व्यवस्था को दृढ़ीकरण करिया पई मेडिकल कॉलेज रो कथा हो, सबु जगह रे शिक्षार उन्नति पाई मोदी जींकर सरकार प्राणपणे चेष्टा करिछि। भित्तिभूमिर स्थापन कथा कहिले आपण जानिथिबे जे से पारादीप रे तैल विशोधना कारखाना हो किंबा से भटली ठारे होउथबा इथानल फैक्ट्री हो, तालचेर रो सार कारखाना हो किंबा एयरपोर्ट रो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रो कथा हो, सबुथिरे आपण देखिथिबे जे मोदी सरकार पूर्वांचल विकास पाई जेतिकी प्रतिश्रुतिबद्ध एवं ताठारु ओडिशार विकास पाई मध्य सेतिकी प्रतिश्रुतिबद्ध एवं ओडिशा केंद्र हेबो एक कथा आमर श्रीयुक्त केंद्र मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान बार बार कहिसंती एवं करिके मध्य देखाइसंती। आपण 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 जानिथिबे केवल रोजगार कथा हेले भित्तिभूमिर विकास दरकार एवं निश्चित भाव में आगामी दिन रे युवा मोर्चा तार रणनीति प्रस्तुत करिवो, बूथ स्तर को लेकिन बूथ स्तर वार्ड स्तर संगठन करिवो एवं आगामी दिन रे युवा मोर्चा निश्चित भाव में तार कार्यकर्ता माननकु मजबूत करिवो। निश्चित भाव में लड़ाई हेबो, नुआ ओडिशार स्वप्न नुआ माटीर स्वप्न निश्चित भाव में युवक मोर्चा कार्यकर्ता गण पार्टी रे मिसी निश्चित भाव में आगकु नेबे। आउ मोर विशेष कहबार नाही, मु अनुरोध करिवि माननीय श्रीयुक्त टंकधर त्रिपाठी आमर पूर्वतन राज्य सभापति वर्तमान राज्य संपादक श्रीयुक्त टंकधर भाई को से तांकर कथा रखिबे। श्रीयुक्त टंकधर भाई। नमस्कार समस्त को। भारतीय जनता युव मोर्चार आज ये ऐतिहासिक वर्चुअल रैली रे उपस्थित थिबा जहार सभापतित्व रे ये सभा होछि युव मोर्चार नव मनोनीत राज्य सभापति संग्रामी युव नेता भाई इराशीष आचार्य, भारतीय ओडिशा प्रदेश रो राज्य सभापति आम समस्तंकर नेता माननीय समीर महांती महोदय, भारतीय जनता युव मोर्चार राष्ट्रीय अध्यक्ष जहांकर नेतृत्व रे भारतीय जनता युव मोर्चा सारा भारत रे एक स्वतंत्र स्थान निरूपण करिछि तार एवं सारा पृथ्वी रे गोटे बड़ युव संगठन हेकि छिड़ा आइछि। से भलिया हमर सभानेत्री श्रीमती पूनम महाजन महोदया भारतीय जनता पार्टी रो ओडिशा प्रदेश रो नुहे केवल ओडिशा प्रदेश रो नुहे सारा भारत रो वरिष्ठ नेता, ओडिशा नुहे सारा भारत रो युवक रो हृदय रो स्पंदन हमर समस्तंकर प्रेरणा रो स्रोत आम समस्तंकर नेता माननीय श्रीयुक्त स्वतंत्र स्थान निरूपण केंद्र पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री भारतीय जनता युव मोर्चार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्वतन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी राज्यर मुखपात्र ठाकुर रंजीत दास महोदय एवं आज ये सभा को टेक्नोलोजी माध्यम रे देख भारतीय जनता युव मोर्चार लक्ष लक्ष ओडिशार कार्यकर्ता समस्त जिला सभापति समस्त ओडिशार युव बंधु माने आज भारतीय जनता युव मोर्चा पक्षरु युव संवाद रैली आयोजन करा जायछि। आज ओडिशार युवक विगत 5 वर्ष धरी ओडिशार सरकार पाखरे विभिन्न प्रश्न उत्थापन करी आसीथिला। युव मोर्चार नूतन गठन हला परे प्रथमे जो भली छात्र नेता मानक एक आरंभ करी छात्र नेता सम्मेलनी परवर्ती समय रे ओडिशा सरकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट मानक निजुक्ति मेला ना रे 100 टंका लेखा आदाय करथिले किंतु ना हला निजुक्ति मेला ना देले निजुक्ति
एथिपाई मु समस्त छात्र एवं युवक बंधु मान को जो माने जोड़ी नांती ये कार्यक्रम रे शामिल होइतले आज ये रैली माध्यम रे मु तांको धन्यवाद एवं साधुवाद जणाउची से भलिया आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिवारे जो दरिद्र नारायण सेवा पई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आह्वान देले एवं बारंबार युव मोर्चार बंधु मान सब प्रेरणा जोगाई आसुवा मान्य धर्मेंद्र प्रधान एवं राज्य सभापति समीर महांती निर्देश क्रमे ओडिशार सबु छात्र एवं युवक कोरोना को भय न करी सरकारी गाइडलाइन को मानी सरकार प्रशासन रो परमिशन नहीं आमे बाहरिले सबु युवक छात्र माने जनसाधारण सेवा करिया पई एवं भोजन देवा कथा दरिद्र नारायण रो सेवा करिवा कथा सबु क्षेत्र रे आगो को बढ़ी की काम कले सेति पई मु मध्य समस्त युवक एवं छात्र माननकु अभिनंदन जणेवा पई चाहे बंधुगण आगामी दिन रे नुआ ओडिसा गठन करिवार जो स्वप्न नै आमे काम करिथिले बोधवे भारतीय जनता युव मोर्चार इतिहास रे ओडिसार युव मोर्चार विगत निर्वाचन रे 147 विधानसभा रे युव मोर्चार नेतृत्व रे आमे गोटे गाड़ी चलैथिले जवाब मागुची ओडिसा ना रे अति सफलतार सहित युव मोर्चार कार्यकर्ता माने 3 मास धरी बूथ बूथ गाँ गाँ को जाइकी सरकार को जवाब मागिथिले सारा जनतांकर मुखटा हे मुख मध्य सेथिरे शामिल हैथिले आज युव मोर्चार समस्त परिश्रम कारण भारतीय जनता पार्टी अनेक युवक निष्ठार सह परिश्रम कारण ओडिशार जनता भारतीय जनता पार्टी को 91 लाख भोट देले एवं भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दल आसन में बसैले 8 जन एमपी आमे ओडिशा रु आज नरेंद्र मोदी सरकार हमारे ओडिशार गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिला एथिरे युव मोर्चा को जो भली भाव रे आमर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन तथा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रति क्षण रे युव मोर्चा को जो भली भाव रे उत्साह प्रदान करछंती जो भली भाव रे प्रेरणा दैछंती सबु क्षेत्र रे सुख रे दुख रे सबु बेले ओडिसार युवक मान पाखरे जो भली भाव रे छिड़ा हैछंती सेति पई आज ये सभा माध्यम रे मु तांको कृतज्ञता ज्ञापन करूची आमे सेवा क्षेत्र रे मध्य जते बेले ग्रीष्म ऋतु रे माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थरे आह्वान देले जे ओडिसा रे आमे ग्रीष्म ऋतु रे पानी पाइबार असुविधा होची आमे सबु जिल्ला रे सबु विधानसभा रे युव मोर्चा पानी देवार आवश्यकता रही युव मोर्चार प्रत्येक कार्यकर्ता तांकर निर्देश को ये निजर पण भाव रे नहीं सबु विधानसभा क्षेत्र रे ओडिसार अनेक जगह रे हजार हजार स्थान रे शह शह स्थान रे पानी देवार व्यवस्था करथिले सेवा काम रे हो ओडिया युवक मानकर लड़ाई काम रे हो ओडिया लोक मानकर हक रो कथा हो ओडिया युवक माने किभली भाव रे स्वावलंबी हेबे से क्षेत्र रे प्रत्येक क्षेत्र रे भारतीय जनता युव मोर्चा निजर उपस्थिति ओडिसा रे जाहिर करिछि एवं केंद्रीय नेतृत्व मध्य जहां भी अपेक्षा रखितले भारतीय जनता युव मोर्चा पक्षरे ओडिसा पक्षरे ओडिसार युव मोर्चार कार्यकर्ता माने ताकू पूरा करिया पई चेष्टा करछंती केते दूर हमें पूरा करछे ताकू हमर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती पूनम महाजन आकलन करिवे किंतु आमे पूरा पूरी भाव रे चेष्टा करछे ताकू करिया पई बंधुगण आज मोदी सरकार को द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ति उपलक्षे नरेंद्र मोदी ओडिशा को केते जे भल पांती तार प्रमाण में पाइछे भाई इराशिष आचार्य युव मोर्चार नव नियुक्त युव मोर्चा सभापति ताहा कहउतले जलपथ हो स्थलपथ हो आकाशपथ हो सबु क्षेत्र रे ओडिशा को विकास दिगरे सहयोग करछंती आज जते भी युवक ओडिशा रे स्किल डेवलपमेंट सेंटर माध्यम रे एवं मुद्रा लोन योजना रे जहां भी युवक रोजगार रो सृजन हेची केवल केंद्र सरकार को योजना पाई राज्य सरकार को कोनोसी योजना नहीं ओडिया युवक मान को नियुक्ति दबा ओडिया युवक मान को स्वावलंबी करिया पाई तेणु बंधुगण ये बाथया को नहीं आम पाखरे दृढ़ नेतृत्व अछि आम समस्त निष्ठार सहित काम करिवार शक्ति अछि आगामी दिन रे मु निश्चित भाव रे आशा रखुची युव मोर्चार प्रत्येक कार्यकर्ता जे पर्यंत नुआ ओडिशा गठन न होईची जो पर्यंत ओडिसार युवक मान को तार हक अधिकार मिली नहीं ओडिया युवक मान को गोटे भी ओडिया युवक जे पर्यंत दादन जीव से पर्यंत आमर संग्राम जारी रहिबो आमे समस्त मिसी नुआ ओडिशा गठन करिबा इराशिष भाईंकर समीर भाईंकर हाथ मुठा को टाण करिबा धर्मेंद्र भाईंकर नेतृत्व रे आमे समस्ते सारा ओडिशा रे सब युवक बंधु माने एक ही नुआ ओडिशा गठन करिबारे शामिल हेबा आम संगरे सदा बेले भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अछंती भाई बड़ भाई आमर समस्तंकर प्रेरणार केंद्र धर्मेंद्र भाई अछंती समीर भाई अछंती इराशिष भाई युव मोर्चार नव मनोनीत
युवा मोर्चार सभापति तांकर दक्षता अछि तांकर दक्षतार आमे समस्ते सामूहिक भाव सामिल है नुआ ओडिशा गठन करिवारे समस्ते प्रति हेबा आज बहु संख्यार भर्चुआल रैली समस्ते जोग देइछंती एवं आम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन एवं भारतीय जनता पार्टी ओडिया युवक मानकर हृदय स्पंदन श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान एठी जोग देइछंती मु तांको कृतज्ञता ज्ञापन करूची भाई इराशिष आचार्य मते कहवा पई एठी सुजोग देइतबारु तांको मध्ये धन्यवाद अर्पण करूची भारत माता की जय वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद टंकधर त्रिपाठी जी आपणकर प्रेरणा गत 5 वर्ष मध्य युवा मोर्चा सारा प्रदेश रे जो प्रकार दुर्बार आंदोलन करिछि एवं शिक्षा पाई रोजगार पाई जहाँ सब करिछि नुआ ओडिशा गठन पाई युवा मोर्चा जो स्वप्न देखिछि निश्चित भाव में आगामी दिन में आम समस्तंकर नेता केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आमर समस्तंकर नेता श्रीयुक्त समीर महांती पूनम जींकर निश्चित भाव में निर्देश रे तांकर निश्चित भाव में उपदेश रे युवा मोर्चा आग को बढ़ एवं निश्चित भाव में ओडिशा रे सरकार करिबो बोली मोर दृढ़ आशा और विश्वास अछि। मु एवं अनुरोध करी आम समस्तंकर मार्गदर्शक आम समस्तंकर नेता ओडिशा प्रदेश यशस्वी नेता प्रदेश सभापति श्रीयुक्त समीर महांती को से तांकर कथा रखिबे। श्रीयुक्त समीर महांती जी। आजिकार ये युव संवाद रैली को सभापतित्व करुथिबा भारतीय जनता युव मोर्चार नूतन भावे नियुक्त सभापति सान भाई इराशिष आचार्य महोदय मो पाखरे उपस्थित थिबा भारतीय जनता युव मोर्चार राष्ट्रीय उपसभापति ठाकुर रंजीत दास महोदय आज उपस्थित थिबा आम पाखरे पूर्वतन युव मोर्चार सभापति तथा वर्तमान मोर सहयोगी प्रदेश संपादक साथी टंकधर त्रिपाठी आजिकार मुख्य आकर्षण एवं आम समस्तंकर नेता केंद्र मंत्री मान्य धर्मेंद्र प्रधान महोदय आज एटी जहाकर वक्तव्य शुणा आम अपेक्षा करिछे एवं सर्वभारतीय स्तर में युव मोर्चार नेतृत्व नहीं एवं आमे समस्ते जानिचे गत 370 एवं 35A ये संविधान उच्छेद समय काश्मीर संपर्क रे एवं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रो आईन पारित होबा समय रे युव मोर्चार राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जो वक्तृता जो वक्तव्य समग्र भारत वर्ष रे आज परिचय सृष्टि करिछि उपयुक्त पितार उपयुक्त संतान जे कि समग्र भारत वर्ष रे तांकर वक्तव्य माध्यम रे युव नेतृत्वंकर ग्रहणीय हो पारिछंती पूनम महाजन जी। बंधुगण ए युव संवाद रैली रे उपस्थित थिबा युव मोर्चार समस्त कार्यकर्ता बंधु माननकु युव साथी माननकु मु सर्वप्रथमे धन्यवाद जणाउछि। गत 4 मास धरी विश्व महामारी कोरोना रे प्रपीड़ित थिबा विश्वर समस्त अंचल रे जो भली भाव रे कोरोना रो उत्पत्ति हेइथिला एवं सेतिरे देशर यशस्वी प्रधानमंत्री मान्य नरेंद्र मोदी आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य जगत प्रकाश नड्डा आह्वान आमर नेता केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो आग्रह प्रकाश करते ओडिशार युव मोर्चा प्रति युव मोर्चा टंकधर त्रिपाठी नेतृत्व रे राज्य भितर जो भली भाव रे प्रत्येक स्थान रे ये सब संकटपूर्ण स्थिति रे सेवा कार्य करिसंती से फीड द नीडी प्रोग्राम हो से पीएम केयर हो से आरोग्य सेतुर कथा हो से फेस कवर बंटन कथा हो से धन्यवाद दबार कथा हो समस्त आईन कानून को मानी जो भली भाव रे सेवा करिसंती यार पटांतर नहीं मु से दृष्टि समस्त युव साथी माननकु समग्र ओडिशार युव साथी माननकु मु धन्यवाद जणाउछि। बंधुगण सेवा ही संगठन संगठन ही सेवा जो कथा प्रधानमंत्री मान्य नरेंद्र मोदी जो कथा आम आगे कही अक्षरे अक्षरे युव मोर्चा पालन करिथिबारु मु युवक मान सबु साथी माननकु धन्यवाद ज्ञापन करुछि। बंधुगण
आज आमर जो नेता केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय जो कथा बारंबार कही आसी अपार संभावनार राज्य ओडिशा जदि भारतीय जनता पार्टी शासन को आसे युव मोर्चार सहयोग रे निश्चित रूपे ये संभव हो पार एभली एक विश्वास समस्त युव साथी मान को आजिका दिन में मु प्रदान करुच्ची। ये केवल संभावना नुहे ये संभव जदि किए करें ओडिशा रे ये युव साथी मानकर नेतृत्व निश्चित आगामी दिन में या संभव कर बंधुगण से भाव में एक जो द्वितीय पाळीर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ति उपलक्षे आमे समस्ते जानिचे जो पूर्व भारतर विकास कथा ओडिशा हम तार प्रयोगशाला ये विकास धारा रे ओडिशा तार प्रयोगशाला नुहे आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व माध्यम ओडिशा को भारत वर्षर श्रेष्ठ राज्य करिया को पड़िबो। जो भली भाव में केवल गरीब लोकंकर कथा नुहे केवल जनमंगलर कथा नुहे ये मध्य आमको जनमंगल सहित आत्मनिर्भरशील भारत वर्ष योजना रे ओडिशार युव साथी माने निश्चित रूपे को लोकाल को भोकाल एवं ग्लोबाल करेंगे। ये जो सुजोग सृष्टि होइछि ए सुजोग रे भागीदार नुहे एते अंशीदार नुहे तार नेतृत्व नवाई आजिकार ए युव संवाद रैली परिप्रेक्षी रे मु ओडिशार सबु युव नेतृत्व मान को आह्वान करुच्ची अनुरोध करुच्ची ये आत्मनिर्भरशील भारत योजना रे सामिल हुंतु। जनमंगल कार्यक्रम केवल नुहे केवल ठेलावाला जो 10,000 टंकार व्यवस्था करा जाइछि निज अंचल रे जो माने उठा दुकानी हुंतु ठेलावाला हुंतु स्ट्रीट भेंडर्स हुंतु से मानकु बैंक रु 10,000 करैबा सहित तांकु ऋण करैबा सहित तांकु ठिया करबा सहित निजे ठिया होई से एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे हो कि से आपणकर पीएमईजीपी माध्यम रे हो प्रधानमंत्री रोजगार ग्रामीण रोजगार माध्यम रे हो निजको आत्मनिर्भरशील करबा सहित ओडिशार कंचामाल को ओडिशार उत्पादित पदार्थ को विश्व दरबार रे पहुंचे पारिले निश्चित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं तांको सरकार रो समस्त कर्मस्थ योग्य मंत्री परिषद समस्त सदस्यंकर जो अहरह परिश्रम ये निश्चित ओडिशार युव समाज ताको साकार करिवे एभली निश्चित प्रतिश्रुति दे मोर वक्तव्य उठी शेष करुच्ची। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। धन्यवाद समीर भाई। निश्चित भाव युव मोर्चा आपण मार्गदर्शन रे जो कथा सेवा ही संगठन ही सेवा कार्य को अग्रिम दे काम करिब लोकाल फॉर भोकाल देइथिबा नारा को साकार करिब एवं आत्मनिर्भरशील भारत पाई मध्य प्रतिश्रुतिबद्ध हब। ता बाहरे आपण जो कथा कहिले अन्य अत्याचार विरुद्ध रे बेरोजगार विरुद्ध रे शिक्षार अव्यवस्था विरुद्ध रे निश्चित भाव संग्राम करिब राजपथ को ओह्लैब दुर्नीति अत्याचार संग्राम करिब एवं निश्चित भाव में आपण आशीर्वाद हेले निश्चित भाव में आम सरकार को आसवा। एबे मु अनुरोध करी श्री पूनम महाजन जी को मैं अभी अनुरोध करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सांसद सबका प्रिय नेता उड़ीसा को बहुत अच्छे से पहचानने वाले हमारे मार्गदर्शक श्रीमती पूनम महाजन जी को वो अपना 2 शब्द रखें। श्रीयुक्त पूनम महाजन जी। इस उड़ीसा की युवा संवाद रैली में आए हुए उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से और अपनी संगठनात्मक ताकत से सबको हर वक्त आगे बढ़ाया है, ऐसे हमारे उड़ीसा के अध्यक्ष समीर मोहंती जी, युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, सिर्फ बड़े भाई इसलिए नहीं कह रही हूं कि उन्होंने हम सबको देखा और एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप से हमें देखते हैं, लेकिन मेरे पिता के बाद किसी ने संभाला प्यार से देखा ऐसे मेरे बड़े भाई जिन्होंने कभी भी कठिनाई राजनीतिक या कुछ भी कारण से घर की भी हो तो मैं हर वक्त उनके पास जाती हूँ और मेरे जैसे अनगिनत ऐसे लोग होंगे, बहनें होंगी कि इस बड़े भाई के साथ रहती हैं। ऐसे बड़े भाई केंद्रीय मंत्री और उनको मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहती हूँ
कि उड़ीसा में जब ये सरकार जो 20 साल से नाकारी सरकार है, उसकी लंका जलाने के लिए यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान जब ये लंका जलाएंगे और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे, तो वही हमारे प्यारे सबके बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी अभी नव निर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं युवा मोर्चा के श्री राशिस आचार्य जी, उनको बहुत बहुत बधाई। मेरे कार्यकाल में युवा मोर्चा के उड़ीसा के पूर्व अध्यक्ष और अभी उड़ीसा के सचिव मेरे बड़े भाई छोटे भाई टंकातर जी, जिन्होंने हर वक्त उड़ीसा में बहुत अच्छा काम किया है मेरे अध्यक्षता में। मेरे साथ युवा मोर्चा में मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभी आपके प्रदेश के प्रवक्ता रंजीत दादा, जो हर वक्त बहुत अच्छे रूप से मेरी टीम में काम अभी भी कर रहे हैं। मेरे साथ युवा मोर्चा में मेरे राष्ट्रीय सचिव जो उड़ीसा के प्रभारी हैं महिपाल रेड्डी जी, और सारे पूरे उड़ीसा प्रदेश के मेरे सारे युवा मोर्चा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। इस जननी के लिए हम सब इसी विचारधारा को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। 1980 से भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की विचार यही है। जिस भाषणों में भी दरिद्र नारायण के बारे में हम बात कर रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि समाज के अंतिम स्तर तक लोगों तक पहुंचना है और उसकी सेवा करके इस भारतवर्ष का स्वर्ण काल लाना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इसकी सेवा करने वाली बहुत सारी ये जनसंघ से लेके संघ से लेके भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियां आगे बढ़ती गई, और आज भारत का और भारतीय जनता पार्टी का साथ में जो विचारधारा इस देश को आगे ले जाने की है, उसका स्वर्ण काल आ चुका है। और हम सबका ये सौभाग्य है, ये स्वर्ण काल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, और उस स्वर्ण काल के हम सब सहभागी होके उस स्वर्ण काल में हम सब अपना भविष्य देख रहे हैं, अपने साथ इस भारत का भविष्य देख रहे हैं। और इस विश्व में भारत का स्वर्ण काल ये हमारे जीते जी हम देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले गलवान में चीन को हमारी भूमि पर आने वालों को विरोध करने वाली 16 बिहार रेजिमेंट की हमारे सब शहीद जो हुए हैं जवान, उन सबको तो मैं प्रणाम करती हूं, उनको श्रद्धांजलि देती हूं। लेकिन ओडिशा में कंधमाल के हमारे शहीद सिपाही चंद्रकांत प्रधान जी और मयूरभंज से नायाब सूबेदार नंदूराम सोरेन जी को भी मैं मन से श्रद्धांजलि देती हूं। यही भारत मां के सपूत है जो हमें सिखाते हैं कि इस भारत मां के लिए एक एक खून का कतरा भी उतना ही जरूरी रहता है। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेरे कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूं कि उड़ीसा के ये दो मेरे भारत के सपूत ने चीन के साथ जो बदला लिया है, अपनी जिंदगी दी है, उनके बलिदान को आप कभी ना भूलें और उसको अपनी प्रेरणा लेके आगे बढ़े। मैं यहाँ पे आप सबको उड़ीसा में तो बहुत बार आती रहती हूँ, और उड़ीसा में तो बचपन से मेरे पिताजी के साथ मैं बहुत सारी कार्यकारिणी बैठकों में भी आई हूँ। जब पिछली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी तभी मैंने अपना बचपन का फोटो भी लगाया था कि उड़ीसा के साथ बचपन से जगन्नाथ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हम हर वक्त परिवार के रूप से आते हैं। और उसी रूप से उसी दौरान जब ये कोरोना की महामारी हुई तो ये चिंता लगी थी कि जगन्नाथपुरी की हमारी यात्रा होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारी भावनाओं को ये समझ सके कि हमारी जगन्नाथ यात्रा इतनी करोड़ों सालों से, इतने सालों से करोड़ों लोगों की जनता की दिल से जुड़ी हुई है। ये भावना हमारे भाव से जुड़ी हुई है, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, और उसको सर्वोच्च न्यायालय ने ताकत दी और आप सबके सामने हमें जय जगन्नाथ का आशीर्वाद मिला। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उड़ीसा की जनता को और धन्यवाद देना चाहती हूँ भाजपा के नेताओं को, उन्होंने हमारी भावना कायम रखी। मेरे प्यारे मित्रों, 2020 मैं अपने पिछले भाषण में भी कह चुकी थी कि 2020 साल हर वक्त ये कहा जाता था और कहा जाता भी है कि ये भारत की सदी का काल है। मिशन 2020, इंडिया विल राइज टू बी द डेवलप्ड नेशन। भारत आगे जाने वाला है और 2020 में भारत सबसे युवा देश होने वाला है जो है,
और भारत आने वाले सारे देशों में अग्रणीय होगा और आगे बढ़ेगा, वो भी हो रहा है। और हम सब उत्कंठा से 2020 की राह देख रहे थे, लेकिन जब 2020 आया हम सब लोगों ने जल्लोश किया और हमने कहा कि दिस विल बी द ग्रेट ईयर एंड दिस विल टेक इंडिया फॉरवर्ड। लेकिन इस 2020 में हमें दिक्कत ये हुई कि कोरोना ने हमारी सारी उत्सुकता को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को थमा दिया। ऐसे कहा जाता है कि कोरोना की वजह से जो घर में बैठा वो बचा, जिसने दहलीज पार की उसने मौत देखी। ऐसी स्थिति फरवरी में, मार्च में हम देख रहे थे। लेकिन ये हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इस कोरोना की स्थिति की वजह से जब लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग जान और जहान इन दोनों विषयों को जब प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि गरीब हो, कोई भी हो, मेरे देश का हर एक मेरा नागरिक, उसकी जान बहुत जरूरी है और बाद में उसकी जान जब ठीक रहेगी उसका जहान भी मैं संभालूंगा। ये आप सबको दिखाया। उड़ीसा का मुझे दुख ये लगता है कि कोरोना की महामारी तो हम लड़ ही रहे थे, लेकिन उम्फान का चक्रवात भी उड़ीसा को जिस प्रकार से आपकी जिंदगी को झंझोर दिया, आपको तकलीफ हुई, इसका भी मुझे दुख होता है। लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ही 500 करोड़ का पैकेज देके और खुद वहां पे पहुंच के ये दिखाया कि उड़ीसा की जनता के लिए, वहां के मुख्यमंत्री हो न हो, लेकिन मैं आपके लिए तैयार हूं और प्रधानमंत्री नहीं तो आपका प्रधान सेवक करके उड़ीसा की जनता के लिए मैं। ये सौभाग्य है कि उड़ीसा की जनता को जिस प्रकार से, जिस तकलीफों से गुजर रही थी, पहली बार उड़ीसा की जनता को इस इतिहास में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि उनकी जनता की हर दिक्कतों को, हर तकलीफ को दूर करने की उड़ीसा की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 2020 में ऐसी हमने आपदाएं देखी, लेकिन मैं हर वक्त कहती हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपत्ति से ही हम इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आपत्ति तो आती रहती है जिंदगी में, किसकी जिंदगी में आपत्ति नहीं आती। आज पूरे विश्व में आपत्ति आई है, भारत में भी आई है, और हम इस आपत्ति का सामना करेंगे। लेकिन आपत्ति के सामना करते करते उसको अपॉर्चुनिटी में लाना कि उससे हम कैसे उसका फायदा ले, कैसे हम अपने आप को सुधारे, एक मानवता के रूप से, समाज के रूप से, देश के रूप से। इस रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे हमारे अध्यक्ष मोहंती जी ने कहा कि फीड द नीडी हो, लोगों तक पहुंचने का काम हो। आज मैं पहली बार कहना चाहती हूं और हर वक्त कहती हूं कि भारत में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे आर्मी के लोग, हमारे बैंक कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर है, गत 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी और विशेषतर भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेरा हर एक सैनिक, वो भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के लोगों तक पहुंचा। इसलिए मैं आप सबको दिल से वंदन करना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं आपको कहना चाहती हूं भाइयों कि 2020 बिल्कुल कठिनाई में आया है, लेकिन उस आपदा की अपॉर्चुनिटी भी हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। वो क्या अपॉर्चुनिटी है? उन्होंने कहा था जान होगी तो जहान होगा। आज बहुत सारे रूप से हमने जान को संभालने के लिए हमारी स्थितियां बदली है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे स्थितियां बहुत खराब है, मुंबई हो, दिल्ली हो, लेकिन दिल्ली में जब अमित भाई ने अपने हाथ में सब स्थिति ले ली तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो गया। आज कोई भी बीमार होगा तो उसके लिए बेड रहेगा, उसके लिए सुविधाएं रहेगी, डॉक्टर रहेगा। आज ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो जो हो नहीं पा रहा था, आज 3 महीनों में हम ऐसी तैयारी रख रहे हैं भारत की इतनी बड़ी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन सब समय में भी सिर्फ हेल्थ नहीं, उस हेल्थ के साथ मेरी वेल्थ ना खराब हो, ऐसे हर एक नागरिक की जिंदगी को सुरक्षित, उसको सिर्फ शारीरिक रूप से सुरक्षित नहीं, सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं, तो उसको आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज हम सबके लिए घोषित किया। 20 लाख करोड़। मुझे लगता है एक दो इक्का तुक्का देश होंगे पूरे विश्व में जिन्होंने अपने जीडीपी का 10% अपने देश के लिए दिया है। 10%, ये संख्या बहुत बड़ी है मित्रों। 10% अपने देश का जीडीपी जापान ने दिया है और एक देश ने दिया है, और उसमें तीसरा देश है भारत देश।
से फंसा हुआ नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा और जो अपनी मर्जी करना चाहता है, एक रही लोक सेवा करने के लिए, वो अपने रूप से कहीं भी कर सकता है और अपनी जिंदगी खुशहाल कर सकता है। मित्रों, उड़ीसा ऐसा देश है जहां पे एमएसएमई बहुत रूप से बड़ा नहीं लेकिन अच्छे रूप से काम होता है। यहाँ पे बहुत सारे कलाकार है जो कुशल कारागीर है, उन सबके लिए भी आप सोचिए, पहले कुछ ना कुछ गिरवी रख के हमें कुछ लेना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपदा आई है, छोटे छोटे काम करने वाले हमारे छोटे छोटे एसएमई के सेक्टर्स है, उन सबको जो कुछ हो बिना गिरवी रख के आपको आपके पैसे मिलेंगे और अपना बिजनेस आप आगे बढ़ाओगे, ऐसे छोटे उद्योगों को सुविधा दी है। माइग्रेंट वर्कर्स, उनके लिए काम रखा है। पीएम केयर्स के द्वारा डिजास्टर फंड में तो पैसा दिया ही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 50,000 से भी ज्यादा वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड से ही आ रहा है। इसलिए विरोधी पार्टी जो अपने घर के पिताजी के नाम के फाउंडेशन के पैसे लोगों से लाते हैं, वो भी चोर भगोड़े जो देश छोड़ के बाहर गए हैं, वो हमें सवाल ना पूछे और पीएम केयर्स के जो वेंटिलेटर से हर किसी की जिंदगी की रुकी हुई सांस हम बचा रहे हैं, उसके पास देखे और फिर सवाल पूछना अपनी बोलती बंद कर देंगे। गरीब कल्याण रोजगार योजना, अन्य राष्ट्रों को जैसे हमने दवाई दी, आज और दवाइयों की अपेक्षा है तो वो भी दे सकते हैं। और इसी दरमियान 10% तो हमने जीडीपी के रूप से लोगों के लिए जान और जहान, उनकी सारी सुरक्षितता, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, उस सुरक्षितता के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने काम किया ही। लेकिन जब इस समय पे किसी देश ने, माने चीन ने, आंख उठा के देखा तो उसको दूध का दूध, पानी का पानी करके उसको भी मुंह तोड़ हमने जवाब दिया है। ये ताकत नरेंद्र मोदी जैसे प्रधान सेवक के पास है। मैं आप सबको कहना चाहती हूं, उड़ीसा के इस सारे चक्रवात में, उड़ीसा की इस परिस्थिति में, जब मैं देखती हूं कि पूरे देश भर में जो आपदा आई उसका अवसर बना के प्रधानमंत्री जी ने लोगों के लिए सेवा की, यही भारत के समय में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे दिखता है कि पूरे विश्व में भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको भारत में आगे बढ़ना नहीं है, या उनके ऐसे आला कमान हैं जो भारत को आगे बढ़ाना नहीं चाहते और उनके प्रदेशों में रहने वाले उनके गरीब लोगों को ताकत नहीं देना चाहते। और वो प्रदेश है, उसमें से एक जैसे पश्चिम बंगाल है, वैसी उड़ीसा है। आज क्या हो रहा है उड़ीसा में? सन 2000 से 20 साल हुए हैं, 3-3 पीढ़ियां बदलती है आजकल नए जमाने में। 20 साल हुए हैं, एक राजा जी अपनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो अभी भी अपना भाषण अंग्रेजी में पढ़ के उड़िया बात करते हैं। ऐसे राजा वहां पे बैठ के गरीब कल्याण की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन कभी गरीबों के बीच में नहीं जाते। ऐसी परिस्थिति गत 20 वर्षों से मैं उड़ीसा आई हूं। बाहर बहुत समय से मैं देखती हूँ उड़ीसा से, और अभ्यास भी बहुत करती हूँ। जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं, ऐसे उड़ीसा में 41% जनता को पीने लायक पानी भी उपलब्ध नहीं है। आज उड़ीसा के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस है जिससे उड़ीसा बहुत आने वाला प्रगत राज्य बन सकता है, लेकिन क्यों 20 साल से उड़ीसा में रहने वाले 22% जनता जो है, जो वनवासी है, जो रहती है जंगलों में, उन 22% वनवासी जनता को कुछ मिल क्यों नहीं पाता? राष्ट्रीय सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो पैसे बहुत पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि इतना भ्रष्टाचार होता है? राजा जी अपने घर पे बैठे हैं 20 साल से, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में उनके खुद के पार्टी के नेता, उनके मंत्री जो सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं करते, तो जो हाहाकार मचाया है, उस उड़ीसा की जनता का हम क्या कर सकते हैं? 20 साल से उड़ीसा की जनता ये सपना देख रही है कि जो हमने, जो गरीब और पिछड़ा उड़ीसा देखा है, उस पिछड़े उड़ीसा को कोई ना कोई आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसे भी अपेक्षा किया कि जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, जो अभी राजा 20 साल से बने हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो भी हतबल हुए। अपना हाथ उन्होंने अपना खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या कहना भी नहीं चाहते। एक मनमोहन सिंह वहां पे बैठे हुए थे जो रोबोट की सरकार की तरह बटन दबा के बात करते थे या बात नहीं करते थे, वही खामोशी 20 साल से उड़ीसा में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या नवीन बाबू इतने पढ़े लिखे अच्छे परिवार से आके भी उनको ये नहीं लगा कि मुझ पे जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का मुझे उधर निर्वाह करना है, ये मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। लेकिन नहीं, उन्होंने किया क्या? तो उड़ीसा में जॉब क्रिएशन बंद।
उड़ीसा के जो युवा है, जो गरीब युवा है, वो उनके हुनर के लिए भारत से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जो कुछ मिल पा रहा है वो मिल पा रहा है, लेकिन उनके हुनर के लिए, उनके स्किल के लिए कुछ ना देते हुए उनको किसान बना दिया, उनको मजदूर बना दिया, उनको लेबर बना दिया। उड़ीसा में शिक्षा की कमी कर दी। खुद पढ़े लिखे बड़े बड़े विदेशों में अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ के आपके मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन अपने उड़िया लोगों के लिए कभी ये नहीं सोचा और अच्छे स्कूल लाऊं, उनके स्किल को, उनके हुनर का ताकत दूं। रिपोर्ट ऐसी आई है कि 77% नागरिक उड़ीसा में सिर्फ लिटरेट है, जो सिर्फ जय नवीन बाबू करके उंगली में कुछ कलर लगा के जहां कहां वहां पे बटन दबा देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 32% नागरिक, सिर्फ 32%, जिस प्रकार से उड़ीसा पीछे जा रहा है, सिर्फ 32% नागरिक एजुकेटेड है, और इससे आधे से ज्यादा लोग उड़ीसा छोड़ के जाना चाहते हैं। आप बताइए, इसमें सुधार आने की जरूरत है कि नहीं है? हम सब ने, युवा मोर्चा ने इसमें ध्यान देना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। जब तक राष्ट्र प्रगत कैसे होगा? जब तक राष्ट्र के सारे प्रदेश प्रगत नहीं होंगे तो राष्ट्र कैसे प्रगत होगा? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने यही कहा था कि मेरी भारत मां आगे बढ़ेगी, मेरा भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे पूर्वोत्तर राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और उन पूर्वोत्तर राज्यों में उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जो हर अपनी कल्चर, अपनी कला में सबसे आगे है, A+ है, लेकिन उस कल्चर और कला का विचार ना करते हुए सबको गवार रखो और उनको कुछ ना दो, इस रूप से उड़ीसा को पिछले 20 साल से एक बहुत ही भ्रष्टाचारी, राक्षसी रूप निर्माण किया है। मैं आपको पूछना चाहती हूं, इस कोरोना की पीड़ा में 20 लाख, आप सोचिए, 20 साल से मुख्यमंत्री एक ही बैठा हुआ है उड़ीसा में अपने राज करते हुए, 20 साल में 20 लाख लोग उड़ीसा छोड़ के पूरे देश भर में प्रवासी मजदूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो? आज उत्तर प्रदेश और बिहार के जो जो प्रवासी मजदूर थे, जो मुंबई, दक्षिण भारत, गुजरात, जहां जहां काम करते थे, छोड़ के इस आपदा की वजह से वापस गए हैं, मैं योगी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे 1.5 करोड़ युवाओं को, श्रमिक, आप सोचिए, जो पूरे देश में काम करते थे उत्तर प्रदेश के युवा, आज ऐसे 1.5 करोड़ युवाओं के लिए 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ किया है। ये होता है अपने लोगों के लिए सोचना, ये होता है अपने लोगों के लिए दिल में उनको रखना, ये होता है हर एक वोट का मान और सम्मान रखना। यही विचारधारा जो 20 साल से जो हम देख रहे हैं, इस सब नकारात्मक उड़ीसा के भाव में भी एक सकारात्मकता विचारधारा की है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप इस सब राक्षसी रूप में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जनता के खिलाफ चल रही है, लेकिन आप, मैं गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हूं कि आप सकारात्मक रूप से अपना काम जरूर कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसी आपदा में 6,800 से ज्यादा लोगों ने पीएम केयर्स में फंड अपना दिया, योगदान दिया, प्यार दिया। 1,20,000 से भी ज्यादा फेस कवर्स आपने जनता तक पहुंचाए। फीड द नीडी के माध्यम से 1,92,000 लोगों तक हमने खाना पहुंचाया, उनको भोजन की व्यवस्था कराई। मैंने सबको कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और बहुत जरूरी है, बस इतना ही आह्वान किया था मैंने। और सबसे ज्यादा काम उड़ीसा की मेरी जनता ने, उड़ीसा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की। 2,83,000 लोगों से हमने डाउनलोड कराई ऐप, और आज वो लोग खुश है कि अपनी जिंदगी में, अपने आजू बाजू के इलाके में, सोसाइटी में हम कैसे रह रहे हैं, हम स्वस्थ है क्या, कोई स्वस्थ नहीं तो क्या करना है। इस रूप से आज आरोग्य सेतु ऐप से हमें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। 16,400 माइग्रेंट वर्कर्स को हमने अलग से भोजन पहुंचाया। मैंने कहा था कि मित्रों, जब हम सब लोग #BJYM केयर से पूरे देश भर में एक छत्र के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि अस्पताल इस पीड़ा से भरे हुए रहेंगे, तो हमें रक्तदान करना बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, 5,500 से ज्यादा बोतलें 1 महीने के अंदर रक्तदान शिविर से आप सब लोगों ने मिलकर, उड़ीसा के युवा मोर्चा के लोगों ने इकट्ठा की। युवा मोर्चा के कुल मिला के पूरे प्रदेश में 23,400, मुझे लगता है संख्या कम है, लेकिन 23,400 कार्यकर्ता खुद अवगत रहे, अपनी जिंदगी को दांव लगा के
फ्रंट लाइन वर्कर की तरह उन्होंने काम किया, इसलिए मैं आप सबको दिल से वंदन करना चाहती हूँ। देखिए, मैं ऐसे प्रदेश से आती हूँ जहां पे सरकारें आती जाती गई, हमारी सरकार रही, हमारी नहीं रही, हमने सत्ता देखी है, लेकिन उड़ीसा ऐसा प्रदेश है जो 20 साल से, 2 पीढ़ियों से ये देख रहा है कि यहाँ की जनता की हाल हो रहे, तकलीफ हो रही है, नकारात्मकता बढ़ रही है, लेकिन मेरा युवा मोर्चा का उड़ीसा का कार्यकर्ता सकारात्मक भाव से हर वक्त आगे बढ़ के काम कर रहा है। इस आपदा में बहुत लोग विरोधी क्या क्या बोलते हैं, आपके यहाँ तो नवीन बाबू कुछ बोलते ही नहीं है क्योंकि सब कुछ अंग्रेजी में लिखता है, और हमारे पूरे देश में राहुल बाबू कुछ बोलते नहीं है। मैं उनका नाम राहुल इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि मूर्खता की बातों, मुंह खोलते ही मूर्खता निकलती है, तो उसको अंग्रेजी में फूल कहते हैं, FOOL। सो राहुल बाबू और नवीन बाबू ये सब बड़े बड़े इतने अच्छे नेताओं के बच्चे, लेकिन क्या कर पाए, सवाल खड़ा कर पाए, लेकिन सवाल का कभी जवाब नहीं दे पाए, कभी ये नहीं कर पाए कि हमारे पे जिंदगी में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, जनता ने हमें विश्वास दिया है, उस विश्वास के रूप से उन्होंने हर वक्त जनता का विश्वास खोया है। मुझे याद है मित्रों, मैं असम गई थी, असम में युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम था और मैं अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि जनता ने हम पे हर वक्त विश्वास रखा है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार 60 सालों से और उससे ज्यादा सालों से जिस प्रकार से सिर्फ अपना परिवारवाद किया, भ्रष्टाचार किया, जनता उससे ऊब गई, और उनने एक चाय वाले का बेटा जिसने अपने आप को सिर्फ सेवक ही समझा है और सेवक ही समझते रहेंगे, उसको जनता ने दूसरी बार भी बहुत प्यार से लाया। आज सबने भारतीय जनता पार्टी पे प्यार दिया। मैं अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहती हूँ, ये बहुत जरूरी होता है कि जनता में विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक बार मैंने कहानी सुनाई थी मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के असम में कि धन, ज्ञान और विश्वास 3 मित्र हैं। धन, ज्ञान और विश्वास, उन तीनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, तो तीनों कहते हैं अभी हम अलग होना चाहते हैं, हम साथ में घूमेंगे नहीं जयवीरू की तरह। धन ने कहा मैं भी नहीं घूमूंगा, ज्ञान ने कहा मैं भी नहीं रहूंगा, विश्वास ने कहा मैं भी नहीं रहूंगा। तो धन को बाकी 2 दोस्तों ने कहा कि धन अभी तू तो हमसे दूर जा रहा है, कहाँ दिखेगा, कभी तो मिलेगा, कहीं नहीं दिखेगा। तो धन ने कहा मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कभी बैंकों में मिलूंगा, किसी के पॉकेट में मिलूंगा, अमीरों के घर पे मिलूंगा, कहीं ना कहीं दिखाई दूंगा, मैं मंदिर की पेटी में दिखाई दूंगा, मैं कहीं ना कहीं रहूंगा, तो तुम देख पाओगे। ज्ञान को पूछा उन दोनों ने, धन ने और विश्वास ने, कि तुम कहाँ मिलोगे। ज्ञान ने कहा मैं स्कूलों में मिलूंगा, महाविद्यालयों में मिलूंगा, विद्यार्थियों में मिलूंगा, जहां जहां होशियार, फूल नहीं होशियार लोग रहते हैं, ऐसे सब लोगों में मैं दिखाई दूंगा और कभी ना कभी मिलूंगा। फिर ज्ञान और धन ने विश्वास को पूछा कि भाई हमें छोड़ के जाओगे तो कहाँ मिलोगे। तो विश्वास ने कहा एक बार मैं छोड़ जाता हूं तो वापस कभी नहीं आता हूं। तो विश्वास का ये कारण ही होता है, जनता विश्वास रखती है, विश्वास अपनी। और मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूँ कि जो विश्वास हम पे जनता रख रही है, और उड़ीसा में देर है अंधेर नहीं है, कुछ समय में देख लेंगे हम कि कमल उड़ीसा में भी खिलने वाला है, लेकिन उसके लिए सतत कार्य करना जो हमारी विचारधारा है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहना चलते रहना चलते रहना, रुकना नहीं, थमना नहीं। गत 4 महीनों में जैसे सोल्जर की तरह हमने काम किया है, आने वाले 3.5 सालों में भी हमको सोल्जर की तरह काम करना है। आपने सारे सहयोग दिया है, ये भी सहयोग विश्वास रूपी। देखिए धन मिल जाएगा जिंदगी में, ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, समझो आप राहुल गांधी नहीं होगे तो, लेकिन विश्वास प्राप्त करना ये जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और ये पूंजी हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की वजह से हम सबको ये पूंजी मिली है। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूँ, ये पूंजी जमा के रखिए, यही आपका धन, यही आपका ज्ञान, यही आपकी ताकत रहेगी। इस पूंजी को हम आगे बढ़ाए। और पिछले 6 साल मुझे मोहंती जी ने कहा था कि सीए के भाषण के बाद हमें, मेरा ये सौभाग्य कि मैं ऐतिहासिक पार्लियामेंट के समय पे मैं भी एक एमपी के रूप से वहां पे थी। ट्रिपल तलाक हो, कश्मीर भारत का अंग हो, 1 साल में जो बोला, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने दिखाया भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के रूप से। हमने कहा कश्मीर हमारा हिस्सा है तो कश्मीर हमारा हिस्सा है। हमने कहा कि ट्रिपल तलाक से हमारी महिलाओं को हम तकलीफ नहीं होने देंगे, हमने नहीं होने दी। जो कहा गत 6 वर्षों से, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस दूसरे हमारी इनिंग में, इन 1 वर्ष में हमने ये कोशिश की कि हमारा दरिद्र नारायण, हमारा हर एक नागरिक, हमारी हर एक नागरिक बहन, भाई, किसान, युवा,
हर किसी की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए हमें तत्पर चलते रहे। मैं युवा मोर्चा को कार्यकर्ताओं को इतना ही कहना चाहती हूँ, हमें कोशिश करनी है और हमें पता है कि हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी जैसा एक बहुत बड़ा नेतृत्व साथ में है। उड़ीसा में इतने अच्छे नेतृत्व के कार्यकर्ता हमारे साथ में, सिर्फ वो विश्वास साथ में रख के इस राक्षसी रूपी सत्ता जो उड़ीसा में है उसको हटाने के लिए आप सदैव काम करते रहेंगे। उसके लिए एक ही बार कहूंगी, एक कोशिश और कर, एक कोशिश और कर उन मुश्किलों को भूल कर, एक कोशिश और कर उन मुश्किलों को भूल कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर, उम्मीद अभी बाकी है, बैठ ना तू हार कर। फासले हैं मंजिलों के, दूरियां अभी और है, चलता जा तू रुक नहीं, ये जिंदगी की दौड़ है। आसान नहीं है जंग मगर पहचान की है ये होड़ है। एक कोशिश और कर उन मुश्किलों को भूल कर। मैं आप सबको युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हर वक्त इतना प्यार और समर्थन मुझे आपकी बहन के रूप से दिया और एक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप से आपने हर वक्त मेरे हाथों को मजबूत किया। ऐसी ही मजबूती से, ऐसे ही विश्वास से आप अच्छा काम करें, आपके साथ हम सब साथ करेंगे और आने वाले समय में उड़ीसा में जगन्नाथ बाबा के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का हम कमल खिलाएंगे और उड़ीसा का भी विकास भारत के रूप से आगे करेंगे। इतना ही कहूंगी। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूनम महाजन जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा सबका नेता, प्रिय सांसद। हम आपके बात को जरूर युवाओं के बीच पहुंचाएंगे। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, पण अंत्योदय का बात आप जो किए हैं, आज लाखों युवक उसको देख रहे हैं। आप ही से प्रेरणा पाके आगामी दिन में आगे जरूर ये राक्षस रूपी सरकार को हटाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और हटा के रहेंगे। हमारा कार्य पद्धति स्थिर है, लक्ष्य स्थिर है, विचारधारा स्थिर है। आपका बात जरूर मान के हम आगे बढ़ेंगे। एबे मु अनुरोध करी ओडिशार विकास पुरुष, आमर समस्तंकर प्रिय नेता, केंद्र पेट्रोलियम नेचुरल गैस तथा इस्पात मंत्री, ओडिशा को विश्व दरबार रे पहुंचाई थिबा, ओडिशा को स्वतंत्र परिचय देइथिबा, सारा भारत वर्ष रे युवक मानकर प्रेरणा केंद्र, आत्मनिर्भरशीलता पाई देइथिबा मंत्र, ये महामारी समय रे मोर प्रिय नेता, समस्त नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को तांकर कथा रखिबे। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। नमस्कार। आज युव मोर्चा तरफ आयोजन करा जायथिबा ये युव संवाद वर्चुअल रैली रे सभापतित्व करथुबा नवनियुक्त युव मोर्चा सभापति आदरणीय सानो भाई इराशीष आचार्य, हम सभी के साथ जुड़ने वाले हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी बहन पूनम महाजन जी, लोकसभा में दूसरी बार सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष श्री समीर महांती जी, युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपसभापति सानो भाई ठाकुर रंजीत दास, युवा मोर्चा पूर्वतन सभापति तथा एबेर पार्टी नवनियुक्त संपादक आदरणीय टंकधर त्रिपाठी तथा ओडिशार समस्त युवा मोर्चार कार्यकर्ता भाई भौणी माने, मु समस्त को पवित्र रथ यात्रा अवसर रे शुभेच्छा दौची, अभिनंदन जनाऊची। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। गोटे समय आवश्यकता को ध्यान रखिकी टेक्नोलोजी को उपयोग करके आज गोटे संवाद कार्यक्रम, गोटे रैली कार्यक्रम आयोजन करागला।
इतनी आपको सफल करिथिबारु मु आपण समस्त को धन्यवाद जनाऊँ। पूनम जी, हम लोग पिछले दिनों में ये जूम वगैरह में बहुत सारे मीटिंग किए हैं और हम थोड़ा उसमें से प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, लेकिन आपका आदेश है कि मैं जूम पे नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। फिर आपने एक नया प्लेटफॉर्म बताया और मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने इस अच्छे प्लेटफॉर्म को उड़ीसा को दिया और ये भी अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा है। और युवा मोर्चा की टीम हमारा और उड़ीसा में इस बार हम लोगों ने जब ये रैली शुरू हुई, अमित भाई ने 8 जून को रैली किया। उसी दिन 29,50,000 लोग उस कार्यक्रम को जुड़े। उसकी श्रेय युवा मोर्चा को ही जाता है, क्योंकि पिछले 3 महीने में युवा मोर्चाओं को पहले लोग बुलाते नहीं थे। अरे युवा मोर्चा ये बच्चा पार्टी कुछ करते रहता होगा, लेकिन इस बार मैं 2 कारण से युवा मोर्चा को विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं पार्टी की ओर से। 2 विषय के कारण युवा मोर्चा पिछले दिनों में हम लोगों को बड़ा नेतृत्व किया। एक प्रकार से हम मदद किया ऐसा कहना उचित नहीं होगा, युवा मोर्चा के नेतृत्व में पार्टी चली। एक तो पिछले 3 महीने में मैं देख रहा था, अभी भी हमारी विधानसभा स्तर की रैलियां चल रही है, वर्चुअल रैली चल रही है। उसमें जो एक शक्ति केंद्र में एक टेक्नोलॉजी इंचार्ज हम लोगों ने बनाई है, वो बिना कहे पूछे युवा मोर्चा का ही कार्य करता है। पार्टी को नई दुनिया के साथ जोड़ने के लिए, आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ने के लिए अभी इन दिनों में उड़ीसा में तो युवा मोर्चा ने वो काम को संभाला है। इसीलिए आज सफलता के साथ पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष समीर भाई जी के नेतृत्व में बड़े सक्रिय रहा। आपने जैसे कहा, सब विवरण हम लोगों ने देखा और जितना काम मैं तो पिछले शायद हम लोग 27-28 तारीख से मार्च में जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ, तब से हम लोग चर्चा कर रहे थे। डे 1 से जो अब तक जो सेवा के काम, मोदी केयर, मास्क बनाना, ब्लड डोनेशन करना, आपके आह्वान से ये सारे कामों में युवा मोर्चा नेतृत्व किया और पार्टी को एक इंजन के रूप में खींच लेने के लिए बड़ा काम किया है। मैं इसीलिए आपको, आपके नेतृत्व को और आपकी
बोले कि तुम 2 नंबर पार्टी पहले बनो, 3 पहले 2 बनता है, 3 से कोई 1 नहीं बनता है। थर्ड कभी फास्ट नहीं होता है, थर्ड को एक बार सेकंड होना पड़ेगा, सेकंड हो जाओगे तो फास्ट होना कोई दूर नहीं। ये 95 में मैं प्रमोद जी को कस्तूरबा नारी महल, एक छोटी सी हॉल है, उस हॉल के अंदर 100-150 लोगों को जो प्रदेश की मीटिंग हुई थी उसमें कहते हुए सुना था। और इस बार भी आपने जब पंचायत चुनाव हुआ उड़ीसा में 2017-18 में, तब भी हम लोगों ने इसकी एक स्ट्रैटेजी करके बनाए, हमें 2 नंबर होना है, 2 नंबर होने के बाद 1 नंबर कोई दूरी नहीं है। और पंचायत में हम लोग जब 2 नंबर हुए, लोगों ने कहा ऐसे हो गए, कोई उसकी कोई बहुत खास बात नहीं है। लेकिन इस बार लोकसभा की चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम बाकायदा 2 नंबर की पार्टी हुए और 8 लोकसभा जितना ये कोई कम बात नहीं होती है। हमको लोकसभा में 22% वोट मिला था 2014 में, तब भी मोदी जी की बहुत बड़ा वातावरण था, हवा था, बहुत बड़ा औरा बनी हुई थी 2014 में। हरियाणा जैसे प्रांत, आसाम जैसे प्रांत जहां पार्टी बहुत परंपरागत तरीके से मजबूत नहीं है, तब भी वहां जीत गए। लेकिन उड़ीसा, बंगाल जैसे प्रांतों में हमने नहीं जीत पाया। और उड़ीसा में हम 2014 में भी तीसरे नंबर की पार्टी रहे और 22% वोट आया। और इस बार हम 38% वोट लेके आए, लगभग 45 लाख वोट को हम लोगों ने 91 लाख वोट में परिवर्तित किया। विधानसभा में हमने 23 विधानसभा जीता, उसमें भी हम 32% वोट लाए, 18 से 32 किए। और नेता प्रतिपक्ष का स्वीकृति मौका हमें मिला। ये प्रमोद जी के प्रति सही श्रद्धांजलि उड़ीसा की ओर से है। उनकी लगाव उड़ीसा के साथ खूब था। उन्होंने उड़ीसा में जो बीजू जनता दल की एक्सपेरिमेंट हुई, कई लोग उनको ही दोष देते हैं कि प्रमोद जी एक्सपेरिमेंट ना करते तो शायद ये बीजू जनता दल ही ना होता। और मैं जब 2000 में चुनाव जीत के आया, उनको मिलने के लिए गया, तो प्रमोद जी ने हमको पूछा था उस समय में, क्योंकि वो मैं जहां से चुनाव लड़ा था वहां वो आए थे प्रचार के लिए। बाद में मेरे को जब मैंने उनको मिला, उन्होंने कहा कि कैसे क्या मार्जिन रहा, कैसे चुनाव रहा। तो उस समय में हम लोग 38 सीट जीते थे, एमएलए 38 सीट जीते थे। हमारा स्ट्राइकिंग रेशियो 60% था विधानसभा में, बीजेडी का स्ट्राइकिंग रेशियो 80% था। तब उन्होंने प्रमोद जी फिर अपना अंदाज से बोले कि तुम लोगों तो मेरे को गाली दे रहे थे कि मैंने समझौता करा के तुम लोगों को छुटा कर दिया, तुमको तो दिया था 61 to 63, 63, 9 into 7 करके 63 एमएलए सीट दिलवाया। और वो भी उस समय में जो सीट, जो नंबर, ये सब प्रमोद जी ना होते तो बीजू जनता दल वाले गठबंधन में और दबा देते। प्रमोद जी ने उड़ीसा के इंटरेस्ट को मैंने मजबूती से रखा था। मेरे को उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को 63 सीट दिए, 38 क्यों जीते? वो लोग 84 सीट लड़के वो लोग 61 जीते, तुम लोग इतना कम क्यों जीते? इसीलिए तुम्हारे पास संगठन नहीं है, संगठन बढ़ाओ। इस बार ये जो वोट आया, मैंने आपको कहा कि 45 लाख से 90 लाख हुआ। इसकी अगर कोई एक सिंगल फैक्टर है, कई सारे लोग कई बात कहते हैं, लेकिन मैं डे वन से उसको कहा था और आज भी कह रहा हूं, आपके सामने कहता हूं। आप भी इस विषय का श्रेय आपको भी मिलेगा। अगर युवा मोर्चा की ये टीम, मैं जानता हूं जो कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं जगह जगह पे, अगर ये युवा मोर्चा की टीम ना होता, ये 45-90 नहीं होता। ये श्रेय 100% युवा मोर्चा की है। अमित भाई आए थे, जो रैली का एक फोटो अभी आप दिख रहे थे, ये 2018 अप्रैल की महीना था, अप्रैल 5 या 6 तारीख था। बलांगीर में ये सम्मेलन हुआ था और वहाँ बलांगीर वगैरह में गर्मी हो जाती है, 40-45 डिग्री हो जाती है। उस गर्मी में भी 2 बजे
50,000 नौजवान 2-3 जिले के इकट्ठा थे। तब अमित भाई ने कहा था कि नहीं नहीं, बड़ी जंप हो जाएगी और युवा मोर्चा के नेतृत्व में हो जाएगी। ये मैंने ही कहा था, ये इसी टीम को भरोसा किया था राष्ट्रीय नेतृत्व ने। और आज पार्टी, प्रमोद जी की जो कही हुई बात अभी भी मेरे को याद है, हम 2 नंबर हो गए और आपके नेतृत्व में हम 1 नंबर हो ही जाएंगे, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है। और युवा मोर्चा की टीम ही हमको 1 नंबर करवा देगी। और 1 नंबर हम इसीलिए होंगे, इसलिए नहीं कि हमारी, इसमें से जो मैं देख पा रहा हूं, इस बार 83 से हमारा चुनाव लड़ा था, कम मतों से हार गया चुनाव, अच्छा लड़ा चुनाव। और इसमें से कई लोग चुनाव लड़ता तो वो भी मजबूती से लड़ता, उसको हम लोगों ने मैंने ही आग्रह किया था कि तुम चुनाव मत लड़ो, चुनाव लड़वाएगा कौन। और 2-3 जगह था जहां से टंका आराम से चुनाव लड़के शायद 1-2 सीट ऐसा था जीत भी जाता, लेकिन उन्होंने अपना जिम्मेवारी संभाली, उन्होंने पार्टी की बात को माना। समीर भाई ने उनको समझाया कि मैं ही चुनाव नहीं लड़ रहा हूं तो तुम क्यों चुनाव लड़ेगा। तो दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव अच्छा गया। और अगले बार जब ये टीम को आप मिलोगे, अगली 2024 के बाद सरकार तो हम बनाएंगे ही, उसमें से 4-5 मंत्री भी बन जाएंगे और 50-60 एमएलए भी बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं के भरोसे पे पार्टी को आगे बढ़ना है। और मेरे को तो पूरा भरोसा है कि यही टीम, जो इसी फेज की युवा मोर्चा की टीम, ऐसे होती है कि एक फेज को मौका मिलता है। जैसे आज जो पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व में हम लोग हैं, आप, हम, ये सब, नाडा साहब तक हैं, अमित भाई तक हैं, सब एक समय में युवा आंदोलन के प्रोडक्ट थे। ये सब युवा लोकसभा के हमारे आदरणीय स्पीकर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, पूरा जो मंत्रिमंडल की और एमपीओ की संख्या आप गिनोगे, और कई राज्यों की मुख्यमंत्रियों को भी दिखोगे, ये सब युवा मोर्चा की टीम। अगले बार और जो एक एक फेज की नसीब में लिखा रहता है, ये जो युवा मोर्चा की अभी टीम है, अगर आपके नेतृत्व उनको मिलते रहा, यही लोगों की नेतृत्व में उड़ीसा में हम बड़ी परिवर्तन की ओर समाज को ले जाएंगे, ये पूरा हमें भरोसा है। और मैं एक बात कहूं कि इस बार मोदी जी की जो विश्वसनीयता की इंडेक्स देश में बनती है, विश्वसनीयता की इंडेक्स में अभी जो आई थी पॉपुलैरिटी की इंडेक्स, मोदी जी की ऑल इंडिया में 73% है। और आपको उड़ीसा में सुन के खुशी होगी, ये 96% है। और इसकी भी श्रेय युवा मोर्चा को जाता है। इस बार जो रथ यात्रा हुआ, रथ यात्रा क्यों नहीं हुआ, इसकी जो एक सामाजिक आंदोलन हुआ, उसमें से भी मैं जानता हूं, पार्टी के नाम से तो नहीं हुआ, लेकिन युवा मोर्चा की सोशल मीडिया जो फौज है, साइबर सेना है, उन्होंने भी बड़ा भूमिका निभाई है। इसलिए ये सारे दृष्टि से अगर हम आकलन करें तो हमारी पार्टी ही युवा मोर्चा है। युवा मोर्चा की नेतृत्व में ही हम लोग काम कर रहे हैं, समीर भाई हो, मैं हूं। युवा मोर्चा जो योजना बनाती है, हम तो उसको ही फॉलो करते हैं। और ऐसे हम सभी का शुभेच्छा और सहयोग और आशीर्वाद रहेगा, युवा मोर्चा उसको आगे बढ़े। बंधुगण, आज दिन में विशेष किसी उल्लेख करने उचित मन करूनी। मोर अजस्वी भाषण आमर समस्त प्रिय श्रद्धेया पूनम महाजन आम सामने रही। दलर राज्य सभापति आमको किसी आह्वान देते, मु गोटे केवल अनुरोध करके मोर वक्तव्य शेष करी। केबे पुणी आउ लंबा समय आलोचना करिवार सुजोग आमको मिलिले पुणी आमे आलोचना करिबा। गरीब कल्याण योजना हो, 20 लाख कोटी टंकार आत्मनिर्भर योजना हो, प्रधानमंत्री पूर्व भारत प्रति प्राथमिकता हो, प्रधानमंत्री सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास मूल मंत्र हो, ये कथा गुड़ी को घरे घरे पहुंचेबा। जे पर्यंत भुवनेश्वर आमर सरकार न बनी, जे पर्यंत आमर 21 रु 21 लोकसभा में जीतिकी दिल्ली सरकार को ओडिशा कारणु बनिमार श्रेय आमको न मिली, से पर्यंत युव मोर्चार कार्यकर्ता मान अपमान अभिमान
सबू को भूलिक किए पचारिला किए न पचारिला कि आमको स्वीकृति देला न देला यार कौन सी महत्व युव मोर्चा पाखे नहीं। युव मोर्चार एकमात्र लक्ष्य ओडिया लोकंकर 4.5 कोटी ओडिया लोकंकर 21 शताब्दी रे भाग्य आनिमार दायित्व भाग्य बदलेवार दायित्व युव मोर्चार ओडिशा को नुआ शिखर को नबार दायित्व आमर आमे समस्ते गोटे गोटे धर्मपद सेतिकी दायित्व सह आपण माने आंदोलन और कार्यक्रम करी आसिचंती याकू निरंतर जारी रखिए। मोदी वार्ता को मोदी संदेश को मोदी संस्कृति को निरंतर घरे घरे पहुंचेबा एटा आम मनकर दायित्व। आज मोदी संस्कृति कौन 2 गज दूर तैयारी करिबा मास्क पिंधिबा संवेदनशील हवा गरीबों को खाद्य उपलब्ध करेबा। मु धन्यवाद देवी आमर भुवनेश्वर युव मोर्चा नेता अभिषेक को मास्क पिंधि किंतु सोशल डिस्टेंस से फोटो लगेवा चक्कर रे भूली जाय। सोशल डिस्टेंस को भी आमे पालन करबा दरकार। युव मोर्चा कार्यकर्ता आदर्श तैयारी करबा दरकार। ओडिसा रे युव मोर्चा आदर्श राजनीतिक संगठन गोटे नुआ राजनीतिक संगठन तैयारी करू मोदी मय ओडिशा करू एटा हमर प्रथम दायित्व। द्वितीय मोदी पठौथुबा टंका ओडिया लोकर हक रे लागू ओडिया लोक स्वार्थ रे लागू याकू जदि आमे न जगिबा या पाई गोटे जदि बड़ जन आंदोलन जन सचेतनता तैयारी न करिबा ताले ये सबु प्रचेष्टा व्यर्थ जीव। संगठन संघर्ष संवाद सर्वोपरि सेवा प्रधानमंत्री कहते भारतीय जनता पार्टी थिबा पर्यंत विशेष करके युव मोर्चार कार्यकर्ता थिबा पर्यंत जने भी ओडिशा रे लोक भोकिला रहिबो ने। ओडिशा रे बे संख्या बढ़िबो। प्रवासी ओडिया लोक माने ओडिशा को फेरी न थांते तो कोठी की फेरी थांते। ओडिया लोक माने ओडिशा को आसीबेनी तो कोठी रहिबे। राज्य सरकार अमंग थिला ओडिया लोक मान को घर को फेरी आनी मार। आज 20 वर्ष पर कहीं कि ओडिया लोक मान को प्रवासी ट्रेन रे श्रमिक ट्रेन रे फेरिबा पई पड़िला। अपार संभावना राज्य ओडिशा रे कौन नहीं। आज गोटे लोकाभिमुखी लोकप्रिय सरकार कल्याणकारी सरकार दिल्ली रे अछि तापरे भी आज ओडिशा कहीं कि निज गोड़े ठिया हो पारिबो नै। एटा ही मूल प्रश्न। एटा ही आम जीवन रो आमे जो सब बयस रे अछंती जो उन्मादना रे अछंती जो जिद रे अछंती आम समस्त गोटे लक्ष्य रहिबा दरकार जे आमे ओडिशा को निर्माण करिवार ओडिशा को शीर्ष रे पहुंचेबार वीर सुरेंद्र साय रो बलिदान बक्सी जगबंधुर पराक्रम चाकी खुंटियार बलिदान मधुसूदन राव गोपबंधु दास पारला महाराज मयूरभंज महाराज डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ये समस्त बलिदान ओडिशा व्यर्थ जीवन 21 शताब्दी रे नुआ ओडिशा आत्मनिर्भर ओडिशा बनिले ही नुआ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनिबो। आगामी दिन में ओडिशा आमर विश्व अर्थनीति गोटे पेंट स्थल हम ये दृढ़ विश्वास आम समस्त भितर अच्छी आपको एक मुखर भावे प्रजातंत्र समाज को जीवा समाज को नमन करवा समाज को पूजा करवा समाज सेवा करी मन किणिकी जनसंगठन माध्यम रे बहुमत हासिल करवा एटा प्रजातंत्र शर्त। या सबू लोभ प्रलोभन डर भय संघर्ष या आमे भूलिबा उचित नुहे जे गत 5 वर्ष रे 15 रु अधिक कार्यकर्ता आमर ओडिशा राजनीतिक संघर्ष रे बलिदान देइचंती। बक्सीर बलिदान टू आरंभ करके आमर मंगुली झेनार बलिदान पर्यंत खोर्धा जिलार याकू आमे व्यर्थ हबा पई दबानी। आमे दले लोक एमएलए एमपी कोटी सरकार करिबा राज्य रे केंद्र रे आउ थरे तृतीय थर सरकार करिबा आमर वर्चस्व एई माध्यम रहिबो एई पई नुहे। 4.5 कोटी ओडिया लोक विश्वर नेतृत्व नबार क्षमता रखुचंती। आम मानकर सौभाग्य आम मानक भाग्य रे एटा रहिबो जे आम मानक भाग्य रे लिखा जायछि महाप्रभुंकर योजना अछि जे आम मानक नेतृत्व रे ही ओडिशा नुआ उच्चता को जीवो। ये गुरु दायित्व को आपण माने समस्त बुझी की काम करूचंती एको आहुरी आत्मसात करिके बुझी की काम करिवे
आउ थे कहूँ सेवा संगठन संवाद और संघर्ष आधार रे आमे समस्ते ओडिशा रे एक नुआ राजनीतिक संस्कृति गोटे नुआ राजनीतिक वातावरण तैयारी करू एटा मोर आप समस्त आज दिन निवेदन और आह्वान आ गोटे शेष अनुरोध एबे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट बाहुड़ा यात्रा पर्यंत बिना भक्तरे विधि पूर्ण हो एक कथा को कहिसंती किंतु आमे ओडिया लोक माने टीवी रे तो जगन्नाथ को देखिले ओडिया लोकन को मन भितर गोटे कष्ट रही जाइछि गोटे वेदना अछि मु गोटे आह्वान युव मोर्चा करूछि जुलाई मास हे जाऊ सरकार कर नोटिफिकेशन आसी जाऊ मंदिर खुली गला युव मोर्चा ओडिशार दायित्व रो ओडिशार 50,000 गाँव कम से कम 5 जन गुरुजन को आमे आम व्यवस्था रे मंदिर बुले कि नबा आज प्रधानमंत्री मन की बात रे कहिसंती जे समाज रो नुआ पीढ़ी घरे थिबा पुराना पीढ़ी संगे संवाद करू जोड़ू टेक्नोलोजी रे जोड़ू मु आपन निवेदन करबा पय चाहूछि युव मोर्चा सेवार गोटे बड़ प्रकल्प नौ जगन्नाथ दर्शन करेबा ओडिशार को गाँ रहबनी ओडिशार को म्युनिसिपालिटी वार्ड रहबनी जो म्युनिसिपालिटी वार्ड रे युव मोर्चा नेतृत्व रे 5 जन लोक 5 जन गुरुजन माने वयस्क बुढ़ा में जरूर युवा मोर्चा का टीम समीर भाई का लीडरशिप में जरूर आगे बढ़ेगा और सरकार का परिवर्तन होगा और जरूर ऐसा ही होगा। एबे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आमको आह्वान देइछंती 2-3टी गुरुत्व विषय कहिछंती जे मोदी जी वार्ता को घरे घरे पहुंचाइबा सेवा संगठन संघर्ष और संपर्क माध्यम रे युवा मोर्चा आग को बढ़िब ता सहित आमर गुरुदायित्व रहिब निश्चित भाव रे आज रे देखुथुबा ट्विटर माध्यम रे यूट्यूब माध्यम रे फेसबुक माध्यम रे देखुथुबा लक्ष लक्ष युवक मोर्चा कार्यकर्ता को अनुरोध मोर जे प्रत्येक वार्ड रु प्रत्येक गाँव रु निश्चित भाव में 5 जन जो माने संपन्नशील नुहंती एकदम असुविधा थिबा वयस्क लोक माननकु संपर्क करी निश्चित भाव में आमे पुरी मंदिर आनी जगतरनाथ जगन्नाथ को दर्शन करेबा यह निश्चित भाव में युव मोर्चार आह्वान रहिबो। निश्चित भाव में आगामी दिन रे युव मोर्चा ए काम करी देखैब एवं घरे घरे गाँ गाँ रे युव मोर्चा पहुँचब और संगठन को आहरी मजबूत करिब एवं गोटे स्ट्रॉन्ग मेसेज दब
समाज को जे नहीं आमे केवल कहूना आमे काम करिकी देखौचु एवं नरेंद्र मोदी आदर्श रे अनुप्राणित होई केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आदर्श अनुप्राणित होई पूनम महाजन जी को आदर्श अनुप्राणित होई समीर भाई को आदर्श अनुप्राणित होई आमे काम को आगो बढ़ाई नेबा। मो एवं अनुरोध करी आमर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेवाईएम वर्तमान स्पोक प्रवक्ता ओडिशा प्रदेश श्रीमान ठाकुर रंजीत दास को से आत्मनिर्भर भारत संकल्प पाठ करेंगे एवं धन्यवाद अर्पण करेंगे। ठाकुर रंजीत दास जी। नमस्कार। मैं आप सबको विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने जहां हैं वहीं पे खड़े हो जाएं। हम आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का, नड्डा जी का जो संकल्प दिए हैं वो संकल्प हम लेंगे। मैं समस्त को अनुरोध करुछि जे हाथ को डाण हाथ को सामना को रखिबा एवं शपथ पाठ करिबा। मो माननीय प्रधानमंत्री आह्वान क्रमे लक्ष्य पूरण जने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भावे एकता गणतंत्र समतामूलक समाज समभाव आधारित राजनीति प्रति मोर निष्ठा यहाँ को आहुरी देश रे उत्पादित स्थानीय सामग्री को प्रोत्साहन देबाको मोर परम लक्ष्य ग्रहण करिबी यथा संभव स्थानीय उत्पादित सामग्री कोविड महामारी विरुद्ध रे सामाजिक सचेतनता और स्वच्छता अभियान को आहुरी आगु बढ़ाइबी। जय। धन्यवाद। बसी जीवा बैठ जाएंगे सभी अतिथि बंधु। आज इस युवा संवाद रैली को हमारे देश के यशस्वी पूर्व युवा मोर्चा का अध्यक्ष हमारे बड़े भाई और हमारे उड़ीसा और भारतवर्ष के युवा आदर्श माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच में सदा सर्वदा हमें उत्साहित करते, हमें प्रेरणा देते, हमें युवा मोर्चा को आगे लेते में सदैव योजना करते और उसको क्रियान्वयन करने में जितना उत्साह देते हैं। और हमें आज इस केरला, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा जहां जहां कम है युवा मोर्चा वहीं आगे बढ़ाने के लिए पूरा टर्म में पूरा अपना समय दिए, हमें भी काम करने के लिए मौका दिए। वैसे हमारे यशस्वी सुश्री अध्यक्षा पूनम महाजन जी और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई समीर भाई, वो भी समय में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता थे। आज भी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता से आज तक निरंतर कोई ऐसा दिन नहीं है उनका देश के लिए समर्पित नहीं है, समाज के लिए समर्पित नहीं है। वैसे भाव रखने वाला हमारा बड़ा भाई और हम जिस गर्व से कहते हैं समीर भाई हमारे
बीच में रहे और हमारे यशस्वी युवा नेता, पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा का प्रदेश का टंकधर त्रिपाठी भाई, जिन्होंने अच्छी तरीके से युवा मोर्चा को प्रदेश में नेतृत्व लिए, अभी प्रदेश के मंत्री बने हैं और हमारे जिस जिम्मेदार के साथ सभी आशा है कि उड़ीसा में नया सरकार लाएंगे और साथ में हमें उड़ीसा में एक नया रूप में युवा मोर्चा को खड़ा करना और आगे नेतृत्व लेना, ऐसा जो जिम्मेदारी है और मेरा विश्वास भी है, उस विश्वास को पूरा 100% वो करेंगे। वैसा युवा इराशीष आचार्य प्रदेश के अध्यक्ष, सभी ने पूरा जिस रैली में सभी जगह पे जहां जहां हमारा कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता जोटी यूट्यूब माध्यम रे, फेसबुक माध्यम रे एवं ट्विटर माध्यम रे एवं समस्ते वर्षा रे मध्य ओडिशा रे वर्षा होची किछि जगह स्थान रे, किंतु वर्षा को विक्षेप न करी पूरा जो भली भावे आमे छिड़ा हेचंती और जो उत्साह पूर्ण वार्ता देइचंती पूरा राज्य रे। आज से वार्ता ही केवल उदाहरण नुहे, आज यही वार्ता ही पूरा ओडिशा को निर्देश दौची, मेसेज दौची जे आगामी दिन रे भारतीय जनता पार्टी रो युव मोर्चा ही लोक मानकर सेवा को ही मूल्य जो दायित्व देइचंती से सेवा को ही निश्चिंत दायित्व रूपे नब एवं ग्रहण करिके आगु को काम करिवो। मु धन्यवाद देवी हमको जो बड़ी भावे विश्वास रखचंती। पूनम जी जो कहले धन ज्ञान विश्वास, धन तो हमारा भारत में है ही है, ज्ञान आप देवतुल्य जैसे नेतृत्व के ज्ञान दे रहे हैं, हमें उससे और प्रेरणा मिल रहा है। और जो हम काम करेंगे, जो काम दिए हैं उस काम से जो हम विश्वास पैदा करेंगे, उस विश्वास से भारत का नया भारत होगा, उसमें से नया ओडिशा होगा, ये विश्वास आपको देता हूं। और पूरे प्रदेश में सभी युवा साथियों ने जहां जहां भी इस रैली को देख रहे हैं, जहां जहां अपना बड़े कार्यकर्ता देख रहे हैं, प्रदेश के सभी पदाधिकारी देख रहे हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। समस्त को मो हृदय धन्यवाद दौची एवं मुझे आउथरे मध्य धन्यवाद दौची। ओडिशा रे जगन्नाथंकर रथ को गड़े थिबारु प्रधानमंत्री अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जेपी नड्डा जी एवं समीर भाई एवं भारतीय जनता पार्टी रो समस्त कार्यकर्ता को जो बड़ी भावे जगन्नाथ रथ गड़ेले, ए रथ आउ अटकीबनी, ए रथ नुआ ओडिशा नुआ भारत गठन हैला पर्यंत थमिबो एवं जो आशा जगन्नाथ ए गड़ेचंती ए रथ ही बयान करूची, ए मेसेज बयान करूची जे हमको कहीं रोकबनी। निश्चिंत भावे आमर 21 शताब्दी भारत आगु को जीव, ओडिशा आगु को जीव, ये विश्वास रखंतु। ए रैली को समस्ते संबोधित करिकी सफल करिथिबारु मु समस्त को कोटि कोटि धन्यवाद देउची। हमर टेक्निकल टीम को, देवांग भाई को, देवांग जी को एवं स्वयं भाई को एवं सभी टीम को मु समस्त को धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आप सभी नेतृत्व हमारे साथ रहे और हमारे उत्साह बढ़ाए और आगे काम करने के लिए प्रेरणा दिए, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, भारत माता की जय, वंदे उत्कल जननी। सभा सांग होला। मोरियाको साथे मोदी रे संकट समय रे आम मोदी रे निज गोड़े ठिया हबा पाई अभियान मोदी घर लोकल प्रोडक्ट हब ग्लोबल लोकल पाई मुहेबी भोकाल 20 लक्ष कोटी स्पेशल मोदी कर ए नुआ मिसा।